क्या मायावती को चाहिए मास्टर चाबी? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खास डिबेट और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा और सपा में जुबानी जंग चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। 5 साल के बाद मायावती और अखिलेश यादव की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मायावती ने कहा कि अखिलेश बसपा से नेताओं के फोन नहीं उठाते थे, जबकि सपा मुखिया ने कहा कि बिना बताए गठबंधन तोड़ दिया। वहीं शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो ने सपा से गठबंधन टूटने पर अखिलेश यादव को सोशल मीडिया के माध्यम से जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि इतने साल बाद क्यों सफाई दे रहे हैं? बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती। बसपा को सत्ता की मास्टर चाबी चाहिए ताकि बाबा साहब का मिशन पूरा कर सके। अब मायावती के मास्टर चाबी वाले बयान पर सियासत हो रही है। अब आपको बताते हैं कि मायावती ने क्या कुछ ट्वीट किया है। तो मायावती के सियासी तीर देखिए किस प्रकार से उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 व एसपी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय है, ये सोचने वाली बात है। बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ सन 1993 और 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि था। तो बीएसपी जातिवाद संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनाव स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीति शक्ति बनाने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। इस बीच बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कुछ ट्वीट किया था, वो भी आपको बता देते हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन टूटने की वजह सपा मुखिया खुद हैं, जो मायावती ने अपनी पार्टी को ओर से जारी की गई पुस्तक में लिखा है। वो दावा करते हैं कि बहन जी यानी कि मायावती के फोन पर लगातार उनसे प्रयास की गई सपा प्रमुख से बातचीत करने की, लेकिन वो फोन पर नहीं आए। फिर पार्टी कार्यालय में फोन किया गया और तब भी फोन पर सपा प्रमुख से बात नहीं हो पाई। अब आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद में अब सियासी बवाल मचा हुआ है। फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। देखिए किस प्रकार से अब जो 2019 में मायावती यानी कि बीएसपी और अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन हुआ था वो टूटा था, लेकिन अब 5 साल बीत जाने के बाद भी अब ये जो मुद्दा है वो एक बार फिर से गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी अब जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ बसपा से ख्वाजा शमशुद्दीन जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ख्वाजा शमशुद्दीन साहब, आप ही का रुख करना चाहेंगे। ख्वाजा साहब, आखिर क्या हुआ था, किन वजहों से जो गठबंधन ख्वाजा साहब से हम एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे। पूजा मिश्रा जी, आपका रुख करते हैं। देखिए, मायावती ने बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से 2019 में गठबंधन किया गया था उसके बाद जो गठबंधन टूटा है तो उसकी वजह अखिलेश यादव है, क्योंकि उन्होंने मायावती जी का फोन उठाना बंद कर दिया था। आपको नमस्कार रोहित जी, और पैनल में उपस्थित पापा को मेरा नमस्कार। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया तो माननीय मायावती जी इतने सालों तक इंतजार कर रही थी कि 2024 में चुनाव होगा और फिर मेरा वोट परसेंटेज घटेगा
मैं अपनी जमीन की तलाश में जब निकलूंगी तब मैं इस बात का खुलासा करूंगी कि मैंने जो है गठबंधन क्यों तोड़ा। हम्म। वो उसमें बस इतना ही सत्य कह रही है रोहित जी कि गठबंधन उन्होंने तोड़ा। उसके अलावा जो है मायावती जी नेता अच्छी नेता है और हम आशा कर रहे थे कि जो है अगर मायावती जी आ रही हैं चुनाव में, अगर बाई इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं तो हमें लगा कि कुछ जो है अच्छी रणनीति के साथ आएंगी, मुखर होकर के मुद्दों की बात करेंगी। पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मायावती जी जो है एक निश्चित करके आ रही हैं कि मुझे जो है विपक्ष के अगेंस्ट बोलना है या विपक्ष पे हमला करना है। उनको लग रहा है कि, मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा है कि जो उनकी जमीन खोई है ना उसको विपक्ष ने ले लिया हुआ है। वो मान के चल रही थी कि उन्होंने रजिस्ट्री करा के रखी हुई थी और उस पर जो है विपक्ष का कब्जा हो गया, पर उनको ये जानकारी नहीं है कि जो उन्होंने जमीन खोई है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। वो ना तो जमीन पे रही, वो हमेशा जो है निद्रा आश्रम में चली जाती हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो निद्रा आश्रम में चली गई, उसके बाद में चुनाव आया तो फिर वो निद्रा आश्रम से बाहर आती हैं। और अब वो जो बाहर आई है वो इसलिए आई हैं क्योंकि उनको चाहिए अपनी खोई हुई जमीन, जनता के बीच में नहीं रही है। आपको ही पता है रोहित जी, जब यहाँ पे अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब उत्तर प्रदेश की जनता जब जब लगातार अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट बंद हो रखा हुआ है सरकार के अगेंस्ट में। सरकार की नीतियां ऐसी है कि रोज जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो जो है विपक्ष उनके साथ में खड़ा हुआ है, उनके हक की बात विपक्ष कर रहा है। ख्वाजा साहब देखिए, पूजा मिश्रा जी कह रही है क्या वजह है, आखिर उपचुनाव में आपको क्यों जिक्र करना पड़ रहा है 2019 के गठबंधन का? आपने इतना लंबा इंतजार किया, 5 साल का इंतजार किया था, आपके पास में चुनाव में कोई अन्य मुद्दा नहीं है क्या कि वापस से आप अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि वो फोन नहीं उठा रही थी, इस वजह से गठबंधन टूट गया? मुझसे सवाल है, ख्वाजा साहब से पूछ रहा हूं मैं। ख्वाजा साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ रोहित जी, देखिए बीएसपी एक मोमेंट है। बीएसपी अपना जो है आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है। और हम लोगों ने जो बीएसपी ने जो गठबंधन किया था 2019 में, तो हम लोगों ने बड़े उद्देश्य को लेकर गठबंधन किया था। 2019 में जब चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने मूवमेंट, अपने गठबंधन, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे 10 सीट एमपी की जीतने का काम किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने 5 सीट जीतने का काम किया था। अब वो समाजवादी पार्टी ने जो 5 सीट जीता था वो भी इन लोगों के परिवार के लोग थे, बाहरी कोई नहीं जीता था। तो ख्वाजा साहब लेकिन आप ये तो समझिए ना, यदि आप 2014 में 0 पे थे और 2019 में यदि आप 5 सीटें 10 सीटें जीतते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा तो आपको हुआ गठबंधन का। सपा तो पहले भी 5 पे थी, उसके बाद भी 5 पे रही। बिल्कुल बिल्कुल फायदा इसलिए होगा कि हमारे जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता है, दलित समाज, बैकवर्ड समाज, सब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, लगे हैं, पहले से भी लगे, आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ और समाज के लोग हैं। हम लोगों ने 1993 में भी गठबंधन किया था, 2019 में भी किया था, लेकिन जो हम लोगों ने निभाने का भरपूर प्रयास किया समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन लोगों ने कहीं कहीं जाके अपना मनमुटाव करके किनारे हट गए। बहुजन समाज पार्टी के उन लोगों ने हल्के में लिया था, जबकि बहुजन समाज पार्टी का आज भी वोट ऑफ परसेंटेज उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सारे समाज के, और समाज के लोग आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। सीट हमको तो नहीं मिली, लेकिन आज भी हमारा वोट बहुजन समाज पार्टी का एकदम चट्टान की तरह बहन मायावती जी के साथ है। पूजा मिश्रा जी देखिए, वो तो कह रहे हैं कि 2019 में फायदा आपको हुआ उनके साथ गठबंधन करके। उनके जो ग्रास थे, उनके बैकवर्ड, हमको लगता है कि जो उनका समाज था, समाजवादी पार्टी का जो बेस होता, उनका जो समाज है, हमको लगता है उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को ना देके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। ख्वाजा साहब सुन लेते हैं, ख्वाजा साहब सुन लेते हैं, पूजा जी को भी सुन लेते हैं। पूजा जी अपनी बात रखिए। कार्य करती है समाजवादी पार्टी का जो ग्रास रूट है, हमको लगता है आज समाज के लोगों ने ज्यादातर वोट जो है 2019 में 2024 में 9% हो गए, तब भी आपकी अध्यक्ष नहीं घबराती। उन्होंने 2014 में उनके पास 0 सीटें थी, लेकिन तब वो नहीं घबराई थी क्योंकि तब उनको पता था कि वोट परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं आया है। 2019 में भी उनकी 10 सीटें आई, पर उनका वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं था बहुत। उनका वोट परसेंटेज ऑलमोस्ट उतना ही था जितना उनका रहता है वोट परसेंटेज हमेशा। तो ये कहना है कि जो है वोट परसेंटेज आपका फिक्स नहीं, वोट परसेंटेज नहीं फिक्स है। आपने वोटर्स को भी नहीं लिखा। पूजा मिश्रा जी, चूंकि उनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा, सुनिए तो पूजा जी चूंकि उनका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा और अब आपको भी चूंकि उसका फायदा नहीं हुआ, सपा को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन आप ऐसा मान रही है कि आपके हिस्से का भी वोट चूंकि उनको गया इसलिए उनकी सीटें बढ़ी। क्या यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था? नहीं, हमारे हिस्से का वोट नहीं कह सकते। अरे गठबंधन में तो जाता है ना, गठबंधन में ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश के जो समर्थक होंगे उन्होंने वोट नहीं किया होगा। रोहित जी, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, तो हम जमीन पे कार्य करते हैं, तो हम जमीन पे मेहनत कर रहे थे और जब वोट पड़ा तो उस गठबंधन में जो है गठबंधन का वोट पड़ा उनको।
समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता काम करते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज भी काम करते हैं। यूं ही नहीं भाजपा के विधायक कह देते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और फिर हाईकोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था सही चल रहा था, यहाँ पे धांधली की गई हुई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जनहित के मुद्दे उठा रही है, और मुझे लगता है कि जो है बसपा अगर आ रही है चुनाव में, बाई इलेक्शन पहली बार लड़ने जा रही, बाई इलेक्शन नहीं लड़ती है, तो बिल्कुल जनहित के मुद्दे उठाए। अब पूजा जी, तो क्या वजह थी कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था? अब चूंकि वो आप पे आरोप लगा रही है बहन जी, तो वो झूठ तो कह नहीं रही होंगी, वो तो कह रही है कि हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो फोन उठा नहीं रहे थे, जिस वजह से उन्हें गठबंधन को तोड़ना पड़ा मजबूरी में। तो आप बताइए कि जब जो है अब इसमें क्या कहा जाए। मैंने पहले ही बोला कि माननीय मायावती जी जो है, मैं नहीं कुछ झूठ कह रही है या फिर सच कह रही, मैं इसमें नहीं जा सकती हूँ। बस हाँ, माननीय मायावती जी बस ये बात सही है कि गठबंधन उन्होंने तोड़ा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे पूछा भी कि आप गठबंधन क्यों तोड़ रहे हैं। हम लोग उस वक्त भी जो है समाजवादी पार्टी में थे, ऐसा नहीं कोई बाहर थे, और बिल्कुल सक्रिय राजनीति में थे, तो हमें जानकारी है कि जब गठबंधन टूटा था तो हम सब ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज थे कि गठबंधन टूटा क्यों। पूजा जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गठबंधन का आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ? आपने चूंकि 2019 में महागठबंधन किया था, आपके साथ में समाजवादी पार्टी के साथ में बसपा भी थी, तो फायदा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। हमारी जब अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की, जब हम लोग अकेले लड़े तो 5 सीटें थी, गठबंधन में 15 सीटें आई। वो अलग बात है कि 10 जो है बसपा को आई, पर गठबंधन की 15 सीटें हुई थी ना। अगर गठबंधन की अगर बसपा और सपा की मिला के देख ली जाए तो 2014 में 5 ही सीटें थी, 5 सांसद थे। वहीं 2019 में आप उठा करके देखेंगे तो विपक्ष में 15 जो है सांसद हुए, तो फायदा तो हुआ ही। ख्वाजा साहब देखिए, वो तो कह रही है कि फायदा हुआ, अगर बहन जी हमारे साथ में थी तो इसका फायदा था, फिर क्या वजह है? क्या बहन जी ने ऐसे वाकई में गठबंधन तोड़ने की पहल की थी जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं? नहीं, देखिए जो बहन जी ने कहा है कि अखिलेश जी फोन नहीं उठा रहे थे उस टाइम, और समाजवादी पार्टी के जो 5 MP जीते थे सिर्फ इनके परिवार के लोग थे, और उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में तमाम जगह खबरें छपी हुई थी कि जिस लोकसभा के अंदर यादव बाहुल क्षेत्र था, जिन बूथों पे यादव की संख्या ज्यादा थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो इनको पुराना रिकॉर्ड नहीं मालूम है, उसको बताइएगा कि उन बूथों पे जहां पे यादव संख्या ज्यादा थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ जीतने का काम किया था। मुझे लगता है कि उस टाइम जो समाजवादी पार्टी का बेस होता इनके साथ नहीं था। अब मेरा वोट मेरे साथ भी था और गठबंधन के साथ भी था। ठीक है, कुछ दिनों पहले पूजा जी ये आरोप लगा रहे थे आपके ऊपर में, बसपा की तरफ से कहा गया था कि जो बीजेपी है और जो एसपी है वो दोनों ही चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो क्या अभी अब विचारधारा बदल गई है, यानी कि अब आगे दोनों में गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है? मतलब समाजवादी पार्टी और बसपा की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बात, हाँ बिल्कुल, मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। चूंकि इनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि जो समाजवादी पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो दोनों ही कहीं ना कहीं चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर पे कहा था उन्होंने। जी देखिए रोहित जी, गठबंधन होना या ना होना ये तो देखिए शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन होता है कि, और ये समय बताता है, मुद्दे बताते हैं कि अगर मुद्दे एक रहते हैं। आपको पता है 1993 में जब गठबंधन हुआ उसके बाद में टूटा, उसके बाद में लग रहा था कभी गठबंधन नहीं होगा, पर 2019 में जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ। तो राजनीति में अगर मुद्दे पता चला, कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है कि जिस मुद्दे पे देश ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो मुद्दा जो है जनहित में ज्यादा जरूरी हो जाता है, हमारे पर्सनल ईगो क्लेशेस या फिर पर्सनल जो खींचान होती है वो छोटा पड़ जाता है, तो हो सकता है कि गठबंधन हो। ठीक है, ये इसकी तो प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि अगर आपको पता है कि जो गठबंधन होता है वो मुद्दों को लेकर के होता है, और जब मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होगा तो गठबंधन हो सकता है किसी भी पार्टी या किसी के साथ में। अभी एनडीए के साथ में जो घटक दल है, अगर उनके मुद्दे उठा करके आप देखेंगे तो नीतीश जी के जो मुद्दे हैं, जो नायडू जी के मुद्दे हैं, यहाँ तक कि जो इनके संजय निषाद जी के मुद्दे हैं, जो पी राजभर जी के मुद्दे हैं, जो जयंत चौधरी जी के मुद्दे हैं, इन सबके मुद्दे जो मैच करते हैं वो इंडिया अलायंस ज्यादा मैच करते हैं कंपेयर टू जो एनडीए गठबंधन है। ये भी चाहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये भी चाहते हैं कि रिजर्वेशन के साथ में छेड़छाड़ न किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रहे। ये भी चाहते हैं कि जो रिजर्व सीटें हैं उसको जब सरकार खा ले उसका जवाब दे। ये भी चाहते हैं कि जनता के हित में कार्य किया जाए, और कभी जो है वर्तमान की सरकार से ये खुले तौर पर सवाल पूछते हैं पूजा जी, जनता के बीच में जाके जवाब देना है। पूजा जी, बसपा की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जातिवाद की राजनीति के विरुद्ध हैं। वो कह रही है कि जातिवाद की राजनीति के विरुद्ध हैं और आपाधापी में गठबंधन नहीं करते। तो ये आरोप किसकी तरफ है? कौन जातिवाद की राजनीति करता है? खग जाने खगी की भाषा। अब ये तो जो है दो जो खग एक साथ इकट्ठे एक ही भाषा बोल रहे हैं,
यही बता सकते हैं, या तो एनडीए बताएगी या तो जो है बसपा के प्रवक्ता बता सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मायावती की जो पार्टी है बसपा, उनकी राजनीतिक जो पैठ है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक जो निर्दलीय रूप से नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर, अब उनकी दलितों में ज्यादा देखने को मिल रही है पकड़। इनका वोट परसेंटेज बढ़ रह गया हुआ है, जो कभी 24 से नीचे नहीं जाता था। 0 सीट आने के बावजूद भी इनको जो है 2014 में 24% इनका वोट मिला था। और 2024 की बात कर 2014 में 2024 की अगर बात कर लीजिए रोहित जी, तो 9% वोट मिला है इनको। तो ये इनके लिए चिंताजनक है। इन्होंने आनंद जी को चुनाव के समय इसीलिए निकाला था क्योंकि इनको लग रहा था अकॉर्डिंग टू बीजेपी कार्य नहीं कर रहे हैं वो। उनकी कोशिश रहेगी शायद कि एक फेयर इलेक्शन हो, जो बसपा है वो स्ट्रांगली जो चुनाव में आए। हम तो कहते हैं जितने भी राजनीतिक दल है वो बिल्कुल स्ट्रांगली चुनाव में आए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि काफी सारे जो है प्रत्याशी को ऑप्शन मिले, ताकि जो जनता है वो जो वोट करने के लिए जाए उनके पास में बेटर ऑप्शन हो, वो देख सके। तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि पार्टियां पार्टिसिपेट करें, लेकिन इन्होंने इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया, इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन पीछे रखा। अब जो नगीना की सीट है वहां से जब एक सांसद चुन करके आ जाते हैं तब इनको लगता नहीं अब मेरी जमीन खतरे में है। 9% वोट खड़े हो जाता है। इनको अब लगता है कि जब अगर हम जनता के बीच में नहीं, ये रियलाइजेशन होता है इनको कि अगर हम जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो जनता हमें वोट नहीं करेगी। तब ये आकर के अब जनता के बीच में जाने की कोशिश हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। अब इनको सवाल करना चाहिए था। पूजा जी, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बीजेपी विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए 2019 में महागठबंधन हुआ था और उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा जो है दोनों गठबंधन में थी, लेकिन वो गठबंधन टूट जाता है और अब करीब 5 साल के बाद में ये सवाल पूछा जाना कि ये गठबंधन किसकी वजह से टूटी थी। विपिन जी, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं? रोहित जी, नेताओं के हर एक बयान के पीछे कुछ ना कुछ मायने होते हैं। अगर आप उसको हल्के में लें तो मुझे लगता है कि वो कहीं की समझ नहीं होगी। यहाँ पर नेता जब भी कुछ बात करते हैं तो उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं, और हम पत्रकारों का काम ही यही है। आप पत्रकार और बाकी अनेक पत्रकार, ये बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल आवाज को बढ़ाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। पूजा जी, देखिए कहीं ना कहीं अब सवाल तो पूछा जाएगा कि 5 साल बाद, और मैं तो पूछता हूं कि अखिलेश यादव को भी 5 साल के बाद ये जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ी कि मायावती की वजह से वो गठबंधन टूटा था। तो क्या अखिलेश यादव ऐसा चाहते हैं कि मायावती से दोबारा गठबंधन किया जाए, या फिर ये उपचुनाव में कोई राजनीतिक चाल है? देखिए रोहित जी, जो है अगर बात कर लेते हैं मायावती जी की, तो ऐसा नहीं राजनीतिक चाल, ये तो मीडिया वालों का काम होता है। वो जो है किसी भी बयान को, किसी भी एक्शन को राजनीतिक चाल। पूजा जी, मीडिया वालों पे मत बोलिए ना। हमने तो अखिलेश यादव को चिट्ठी थमाई नहीं थी कि आप बोल दीजिए कि जो गठबंधन टूटा था, अलीगढ़ में मैं था तो वहां पे हमें बताया गया कि गठबंधन टूट गया है। हमने तो जाके वो चिट्ठी दी नहीं थी। देखिए रोहित जी, मैं बात पे आ रही हूँ, प्रश्न पे ही आ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कोई राजनीतिक चाल नहीं है। जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं, मैं सब बस को हम लोग इस्तेमाल भी नहीं करना पसंद करते हैं कि कोई चाल नहीं है। ये नॉर्मल से सीधी सी चीज दिख रही है। नहीं तो 5 साल के बाद क्या जरूरत पड़ी? सवाल तो यही है ना, 5 साल के बाद आखिर ये क्यों कहना पड़ रहा है? हम तो चर्चा नहीं करना चाह रहे थे उस पे। वो जो है भूतकाल की बात हो गई थी। हम जो है मायावती जी का सम्मान कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और हमने गठबंधन के समय में भी किया हुआ था रोहित जी। तो अब जाकर के जो है ये मायावती जी ने शुरू किया। लेकिन पूजा जी, कहीं ना कहीं देखिए तो महागठबंधन में फायदा बसपा को हुआ था और वो दिखा था। 0 से 10 सीटें आना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन समाजवादी पार्टी वहीं की वहीं रह गई, 5 की 5। आप देखिए 2014 में चुनाव लड़ी 5 सीट, 2019 में चुनाव लड़ी 5 सीट, और 2024 में जब अपने अकेले दम पे कांग्रेस की पार्टी के साथ में, ठीक है आपका गठबंधन था, लेकिन आप देखिए आपकी सीटों में कितना उछाल आया। देखिए रोहित जी, ये सीटों में जो बढ़ोतरी हुई, जो स्ट्राइक रेट आया हुआ है समाजवादी पार्टी के सीटों में, कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, वो इसलिए बनी क्योंकि हम जनहित के मुद्दे उठाए हुए थे। हम ये मानती हूँ, मैं हमेशा मानती हूँ। पूजा जी, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विपिन जी, देखिए 2014 में समाजवादी पार्टी 5 सीट पे थी, 2019 में भी 5 सीट पे रही, लेकिन 2014 में जो बसपा 0 सीट पे थी, वो 2019 के चुनाव में 10 सीटों पे पहुंच जाती है। और फिर यह कहा जाना मायावती का कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है विपिन जी? देखिए, मैं उस बात को दोबारा दोहराऊंगा जो मैंने अभी पहली बार ही बोल रहा था कि
नेता जब भी कुछ बयानबाजी करते हैं उसके पीछे सोची समझी एक रणनीति होती है। जैसे चुनावों में जब नेता उतरते हैं तो रणनीति के तहत उतरते हैं, वही बात है जब कुछ बयानबाजी नेताओं के तरफ से आती है और खासतौर पे जो कट्टावर नेता है या अपने राजनीतिक दलों के मुखिया हैं, तो उसके सियासी मायने निकालने स्वाभाविक है। और यहाँ पर ये भूलना नहीं चाहिए कि 2019 में गठबंधन हुआ था सपा का बसपा का, क्या नतीजे निकले थे? 15 सीटें निकाली इन्होंने इस गठबंधन ने। और वही तुलना करें 2024 की तो 43 सीटें जब कांग्रेस के साथ सपा ने हाथ मिलाया, तो वहां पर अपने आप ये बिल्कुल स्थिति साफ है कि यहाँ पर किसके साथ गठबंधन करने में सपा को फायदा हुआ। और ये स्थिति बिल्कुल जायजा लेते हुए बहन मायावती ने ये बयान दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये समझ आ गया कि पहले भी बड़े धूमधाम से 2019 में गठबंधन महागठबंधन का ऐलान हुआ था। और एक बड़ी जरूरी बात मैं इस चर्चा में बोलना चाहूंगा कि अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दलों को एक मंच पे लाने का महारत अगर सही मायने में हिंदुस्तान के किसी नेता को हासिल था तो वो स्वर्गीय हरकृष्ण सिंह सुरजीत को था। 2019 में कोशिश करी थी चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन वो विफल रहे, क्योंकि आप देखें 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा को, एनडीए को और प्रचंड बहुमत मिला, पहले के मुकाबले और ज्यादा सीटें निकाली 303। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय क्योंकि एक तरफ है कि आपकी जमीन खिसक रही है, बसपा की बात करें कि जो प्रदर्शन रहा है अलग अलग चुनावों में तो बड़ा निराशाजनक रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। और सबसे जरूरी बात है कि जो ये 2024 का चुनाव संपन्न हुआ है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो कहने को सारे राजनीतिक दल थे, लेकिन ये त्रिकोणीय जो मुकाबला हुआ, क्योंकि पहले 2019 में त्रिकोणीय नहीं था, क्योंकि वहां पर भाजपा के सामने एक गठबंधन। पूजा मिश्रा जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए पूजा मिश्रा जी, अब सवाल तो ये भी है कि आपकी तरफ से भी यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से भी गठबंधन का न्योता भेजा गया था मायावती जी को, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, यानी कि कहीं ना कहीं वो गठबंधन में शामिल होने से हिचक रही है। क्या वजह है? अब ये तो वो बता सकती है ना। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे मुद्दों पे जो देश हित के लिए लड़े वो साथ में रहे। हमें आपने जब मुझसे पूछा गठबंधन का, तब मैंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अगर देश का मुद्दा कभी ऐसा रहा कि मुद्दा परे रहा, जनता हित में रहा और हमारी जो हमारी खुद की प्रॉब्लम्स होती है उससे परे रहा, तो हम बिल्कुल गठबंधन के लिए जाएंगे। हमने जो 2019 में मायावती जी से गठबंधन किया, अभी हम इंडिया अलायंस में हैं, मुद्दों को लेकर के हैं, मुद्दों को लेकर के गठबंधन होता है। जो अलायंस में नहीं रहना चाहता है, जो गठबंधन में नहीं रहना चाहता, वो किसी के हक में काम करना चाहता है, वो तो उसका जवाब वही दे सकते हैं ना कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। अगर उनको मुखर होकर बात ही करनी थी तो आई थी, तो वो बात कर लेती 69,000 की भर्ती है। अगर उनको मुखर होकर के बात करनी थी तो जितना ट्वीट वो समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट कर रही है उतना ट्वीट शायद अगर मुद्दों को लेकर के कर रही होती तो डिबेट आज मुद्दों पे हो रही होती। आज हो रही होती कि जॉब्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, अभ्यर्थी क्यों अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने प्लान कर रखा है कि ख्वाजा जी जुड़े हुए। ख्वाजा जी देखिए, आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि आपके पास में मुद्दे नहीं है, यही वजह है कि अखिलेश यादव का बार बार आपको नाम लेना पड़ रहा है। राजनीतिक जो जमीन है वो कहीं ना कहीं बसपा के हाथ से फिसल गई है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी उत्तर प्रदेश में चली है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है दोनों पार्टियों से। पार्टी की जिस तरह से सरकार थी 2007 में, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत था, गरीबों की बात होती थी, मजदूरों की बात होती, किसानों की बात होती थी, लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था था वो मेंटेन था। आज उत्तर प्रदेश की जनता फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रही है। 2027 में निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत पार्टी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, ये तो दावा कर रहे हैं कि 2027 में बसपा आने वाली है। इनको पता है, मालूम है हमें जन्नत की हकीकत, पर गाली भी खुश रहने के लिए अच्छा है। ये मुझे लगता है शायद इसी समय के लिए लिखी थी कि जो है पता है बसपा को की जमीन खो गई हुई है, फिर भी ऐसी बातें कर लेते हैं। अच्छी बात है, मोरल हाई होना चाहिए, वरना इनके जो कार्यकर्ता है उनका मोरल डाउन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मोरल हाई रखना भी चाहिए कार्यकर्ताओं का। लेकिन हाँ, अगर आप चुनाव में आ रहे हो,
आप राजनीतिक दल है, आप चुनाव में आएंगे ही, जनहित की बात करिए। समाजवादी पार्टी जनहित की बात करते हुए, जनता के हित की बात करते हुए, जनता के हित के लिए लड़ते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीजें रहे। ठीक है ख्वाजा साहब, 2027 में आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, पर क्या ये बिना गठबंधन के आपके लिए संभव है, कर पाएंगे ऐसा? देखिए वो तो हाईकमान का फैसला, अंतिम फैसला होता है, उससे मैं चर्चा नहीं करना चाहता। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते चुनाव लड़ेंगे। जनता की डिमांड है, जनता के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सौर समाज को अपने बहुजन समाज पार्टी के संगठन में जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज बड़ी तादाद में सौर समाज के पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसको भी देख रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी, उसमें भी देखा था कितनी गुंडागर्दी चरम पे थी, जिसकी जमीन पाते थे वहां पर कब्जा कर लेते थे, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी समाजवादी पार्टी की सरकार में भी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लाइन ऑर्डर कानून व्यवस्था मजबूत था और व्यापारी लोग खुश थे, किसान खुश था, नौजवान खुश था, छात्र खुश थे। वो सारे लोग आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी पुनः अकबर उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है सर, हमारे पास में समय की थोड़ी सी कमी है। ख्वाजा शमसुद्दीन साहब हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पूजा मिश्रा जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 2019 में टूटे गठबंधन का 2027 के चुनाव से पहले जिक्र सियासत है या दर्द है, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब गठबंधन तोड़ा किसने, ये निर्भर करता है कि आप किसकी बात पर यकीन करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।